नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। बीसीसीआई ने एक तरीके से कह सकते हैं अपने जो सीनियर खिलाड़ी हैं या पूरे तमाम जो टीम इंडिया खिलाड़ी हैं उसकी नकेल कसने का फैसला कर लिया है। जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम का पिछले कुछ दौरों में रहा है, चाहे हम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की सीरीज की बात करें, चाहे बीजीटी की बात करें, या जो श्रीलंका में हमने एशिया कप में या उसके बाद जो खेला है, तो उस द्विपक्षीय सीरीज के बाद, बायलैटरल सीरीज के बाद जो हमारा टेस्ट में प्रदर्शन रहा है, यानी हम WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसको बीसीसीआई ने सीरियसली लिया। जो 11 तारीख को जो रिव्यू मीटिंग हुई थी उसमें कुछ सख्त फैसले बीसीसीआई ने लिए हैं। जो मैनेजमेंट समिति है उसने एक तरीके से खिलाड़ियों की जो मनमानी है, मौज मस्ती है, उस पर नकेल कसने का फैसला कर लिया है। और जो मीडिया खबरों के माने, मीडिया की तरफ से जो खबर आ रही है मीडिया में, उसकी माने तो बीसीसीआई ने 10 सूत्री एक तरीके गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत यानी कि कोई खिलाड़ी अगर विदेश दौरे पर जाता है तो अपने परिवार को 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रख सकता है। खिलाड़ी का कोई भी परिवार अब 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा और उसके साथ यानी खिलाड़ी के साथ, टीम के साथ सफ़र नहीं कर पाएगा। यानी कि अब जो पहले होते थे कि आप सेपरेटली चला करते थे, अब वो नहीं हो पाएगा। टीम की बॉन्डिंग को देखते हुए, एकता को देखते हुए बीसीसीआई ने फैसला किया है कि सभी खिलाड़ी अपनी टीम के साथ ही, टीम के बस में ही सफ़र करेंगे। दूसरी खबर ये सामने आई कि पर्सनल स्टाफ नहीं ले जा सकेंगे। यानी गौतम गंभीर को लेकर के खबर आई थी कि उनकी जो पर्सनल स्टाफ है, गौरव अरोरा, वो उनके साथ चलते हैं, VIP बॉक्स में बैठते हैं और क्या कहते हैं, तमाम तरीके के जो उनके साथ काम है वो साथ मिलकर करते हैं। यानी टीम के होटल में रुकते हैं, पवेलियन में बैठते हैं और जो VIP बॉक्स में बैठते हैं, तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले आपको पता होगा कि हार्दिक पांड्या को लेकर भी खबर आई थी कि वो पर्सनल बावर्ची ने सेफ लेकर के गए थे, उस पर भी अब रोक लग सकेगी। जहां तक सेंटर फॉर एक्सलेंस के नियम है, जहां पे खिलाड़ी रिहैब करते हैं और अपने स्किल को बढ़ोतरी करते हैं, उसको लेकर के भी खबर ये सामने आ रही है कि जो वहाँ पे इक्विपमेंट है, यहाँ पे या जो भी चीज़ें वहाँ पे पहले से मौजूद है, उसका इस्तेमाल आपको करना होगा। यानी कि आप अलग से अगर कोई इक्विपमेंट भेजते हैं तो उसके खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा, उसके रखरखाव जिम्मेदारी आपकी हो गई। क्योंकि इससे पहले खबर आया कि खिलाड़ी NSE में जाने मतलब सेंटर फॉर एक्सलेंस में जाने से पहले अपने पर्सनल जिम और जो प्रैक्टिस इक्विपमेंट है वो भेज देते हैं, बाद में उसकी जिम्मेवारी वहाँ के स्टाफ की होती है, जिसमें काफ़ी समस्या आने लगी थी। और एक और बात करें तो खिलाड़ियों का ऐसा लगा था कि या जब भारत से जाते हैं वहाँ पे या वहाँ से आते हैं वापस, तो 150 किलो से ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सामान ले जाते हैं और फिर लाते हैं। उसका किराया भारतीय टीम मैनेजमेंट को यानी बीसीसीआई को भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसे में जो 150 किलो की मतलब कह सकते सामान की सीमा है, उसको तय किया गया है। और जहां तक डोमेस्टिक क्रिकेट की बात, जिसको लेकर काफ़ी आरोप लगते थे कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके कद में मतलब कद छोटा हो जाएगा और वहां पे होटल नहीं मिलेंगे, जो मतलब छोटे जगह हैं, छोटे राज्य हैं, वहां पे अगर खेलते हैं। तो अब बीसीसीआई ने यह फैसला किया कि तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, चाहे रणजी ट्रॉफी की बात करें, चाहे यानी दलीप ट्रॉफी की बात करें, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें। आपको पता होगा कि 2012 से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला। हालांकि बीजीटी से आने के बाद रोहित शर्मा को मुंबई में प्रैक्टिस के लिए जाते देखा गया। वहीं DCA है, जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है, उसने भी अपने संभावित क्रिकेटर्स की सूची जारी की है दूसरे राउंड की रणजी ट्रॉफी के लिए, जो सौराष्ट्र और राजकोट के खिलाफ खेला जाएगा। उसके लिए हर्षित राणा, विराट कोहली और ऋषभ पंत को अपने संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया। अब देखने वाली बात है कि वो खेलते हैं या नहीं। जहां तक ये प्रैक्टिस सेशन से छूट की बात थी, उसको भी क्या कह सकते हैं सीमित किया गया है कि प्रैक्टिस सेशन से आपको छूट नहीं दी जाएगी, आपको वहां पे प्रैक्टिस करना ही होगा। जहां तक और मतलब ये खिलाड़ी जब सीरीज, मान लीजिए 45 दिन का सीरीज है, 1 महीने का सीरीज है, कोई मैच या सीरीज 15 दिन में खत्म हो गया, तो 15 दिन का जो विंडो मिलता था उसमें खिलाड़ी अपने छुट्टी मनाने चले जाते थे, उसको भी एक तरीके से बीसीसीआई ने उसको भी रद्द कर दिया है, लगाम लगा लिया है। और आखिरी बात करें तो बीसीसीआई ने जो अपने अनुशासनात्मक कार्रवाई की जो अधिकार है वो अपने पास सुरक्षित रखा है। यानी कि बीसीसीआई ने जो भी फरमान जारी किए हैं उसको अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई का अधिकार खुद के पास रखा है। यानी कि अगर आप कोई मतलब नियमों का उल्लंघन करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं, बीसीसीआई रूल को नहीं मानते, तो आपको टीम से तो बाहर किया ही जाएगा, आपको
जो आईपीएल है या दूसरे फ्रेंचाइज लीग हैं उसमें भी खेलने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कमी की जा सकती है, उसको रद्द भी किया जा सकता है और आपकी सैलरी में कटौती भी की जा सकती है। जहां तक एक और बात का जिक्र करना यहाँ काफ़ी जरूरी है कि कोई भी खिलाड़ी बीच सीरीज में एडवर्टाइजमेंट की शूट नहीं कर पाएगा या किसी भी बिजनेस गतिविधि में शामिल नहीं हो पाएगा। आपको हमने स्पोर्ट्स आवर पे ही बताया था कि बीसीसीआई इस पे विचार कर रहा है कि अगर प्रदर्शन नहीं होता, यानी नो परफॉर्मेंस नो पे, यानी कि अगर आपका प्रदर्शन लगातार एक सीमा तक उसमें मतलब सुधार नहीं आता है तो उसमें भी कटौती की जा सकती है। जो आपकी सैलरी है उसमें कटौती की जा सकती है। तमाम तरह की जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम तरह के जो नियम हैं बीसीसीआई ने गाइडलाइंस के तौर पर जारी किए हैं। अगर कोई इसे नहीं मानता है तो उस पर एक तरीके से बैन लगाया जा सकता है, उसकी सैलरी में कटौती हो सकती है, उसे टीम से बाहर भी किया जा सकता है। और ये जो रिव्यू मीटिंग हुई थी 11 जनवरी को, उसमें ये फैसला किया गया था और कहा यह भी जा रहा है कि अगर बीसीसीआई को लगता है कि स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ जो है, बैटिंग कोच की बात करें, फील्डिंग कोच की बात करें, अगर उसके भी प्रदर्शन में सुधार नहीं आता है तो उस पर भी एक तरीके से कह सकते हैं रिव्यू किया जा सकता है उनके जो कार्यकाल है। और कार्यकाल जो लंबे समय तक आप स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ में आते थे तो वहाँ जो रहते थे उसको भी सीमित करके 3 साल का किया जा सकता है। तो बीसीसीआई ने एक तरीके से बता दिया है कि प्रदर्शन ही सर्वोपरि है, टीम सर्वोपरि है, टीम में हर खिलाड़ी इक्वल है। आपको गौतम गंभीर का भी यही कहना था, हालांकि वो कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से लाइन में खड़ा होकर केकेआर के जब कोच हुआ करते थे तो वो कहा करते थे कि सब खिलाड़ी यहाँ इक्वल है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो बीसीसीआई ने मुझे लगता है उसी बात को यहाँ पे लागू करने की कोशिश की है, गाइडलाइन जारी किया है और इससे बीसीसीआई की कोशिश टीम बॉन्डिंग में जो कमी आई है, प्रदर्शन में जो कमी आई है, उसको कुछ हद तक कर्टेल किया जा सके, उसमें कमी लाई जा सके और एकता में बॉन्डिंग में बढ़ोतरी की जा सके। तो तमाम तरह के जो फैसले हैं बीसीसीआई आने वाले दिनों में ले रहा है और ले सकता है। आपका क्या मानना है कि बीसीसीआई को जो गाइडलाइंस क्यों जारी करनी पड़ी और ये गाइडलाइन किस हद तक इफेक्टिव होगा आने वाले दिनों में? जहां तक टीम के प्रदर्शन की बात करें या उनके प्रदर्शन में सुधार की बात करें, सीनियर खिलाड़ियों को डोमेस्टिक भेजने की बात करें, तो इन सब में कितना एक तरीके से सुधार होगा, कितना इफेक्ट होगा? आपको जो भी लगता है स्पोर्ट्स आवर का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक देखते रहे स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।